वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का रीडिंग ए द जामुन ट्री। ठीक है, यह जो यूनिट है टोटल इन्वायरमेंट के ऊपर है, मतलब पर्यावरण के ऊपर है। द जामुन ट्री का मतलब क्या है? जामुन का वृक्ष। और जामुन के वृक्ष से सभी लोग परिचित हैं, है ना, क्योंकि आप लोग इसका मज़ा जो है गर्मी के मौसम में लेते ही रहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनके पैराग्राफ को। In the backyard of the house where Ricky, Jonak, Monpy and Tinky lived. घर के आंगन में जहाँ रिकी, जोनक, मोनपी और टिंकी रहते थे, स्टूड अ लवली जामुन ट्री। एक प्यारा सा जामुन का वृक्ष था। स्टूड मतलब खड़ा होना, है ना, तो उसको खड़ा होना नहीं बोल करके था ऐसा करके बोल सकते हैं, है ना, वृक्ष था ऐसा करके। इट वॉज अ टेल एंड अ स्टेटली ट्री। यह बड़ा और स्टेटली मतलब उन्नत वृक्ष था। टेल मतलब लंबा, स्टेटली उन्नत, वैभवशाली मतलब भरा पूरा बोल सकते हैं। तो यह एक लंबा और भरा पूरा वृक्ष था। विथ डार्क ग्रीन लीव्स, लीव्स मतलब पत्तियाँ, विथ डार्क ग्रीन लीव्स मतलब हरे पत्तियों के साथ, एंड ट्विर्लिंग ब्रांचेस दैट क्लेड into the sky, with twirling branches and that क्लेड into the sky मतलब मुड़ी हुई शाखाओं के साथ जो आकाश को पकड़ती है ना। क्लेव मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि जहाँ घर के आंगन में, बैकयार्ड मतलब होता है आंगन, तो घर के आंगन में जहाँ रिकी, जोनक, मोनपी और टिंकी रहते थे, वहाँ एक जामुन का प्यारा सा वृक्ष था जो काफ़ी लंबा और उन्नत वृक्ष था, हरी भरी पत्तियों और मुड़ी शाखाओं के साथ, है ना, जिनकी शाखाएं मानो ऐसा लगता था आकाश को पकड़ रही हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी की ओर। देखिए, द जामुन ट्री The jamun tree was a source of joy. जामुन का वृक्ष खुशी का स्रोत था। सोर्स मतलब स्रोत होता है ना। टू द चिल्ड्रन, किनके लिए? बच्चों के लिए। दे लव्ड टू क्लाइम इट्स नॉटी gnarled branches and play hide and seek among the foliage। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, जैसे नोटी, नोटी मतलब यहाँ पे है गठीली, ग्नेरल्ड मतलब मुड़ी हुई, और यहाँ पे फॉलीज, फॉलीज का मतलब है पत्तियाँ। तो क्या बोल रहे हैं? दे लव्ड टू क्लाइम्ब इट्स ग्लेनर्ड नॉटी ग्लेनर्ड ब्रांचेस एंड प्ले हाइड एंड सीक अमंग द फॉलीज। मतलब वे जो है इनकी गठीली मुड़ी हुई शाखाओं पर चढ़ना पसंद करते थे, एंड और प्ले हाइड एंड सीक अमंग द फॉलीज, और इनकी पत्तियों के बीच में लुका छिपी का खेल खेलते थे। यहाँ पे कुछ ग्रामेटिक वर्ड आया है जिसको मैं आपको बता दूं। जैसे यहाँ पे है अमंग। अमंग का प्रयोग हम जब क्लाउड होता है ना, बहुत सारे पत्तियाँ या फिर बोल सकते हैं वस्तु और मनुष्य होते, भीड़ होते हैं ना, तो उसके लिए किया जाता है, बीच में के लिए। और जैसे टुगेदर है, उसका प्रयोग केवल दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्वेटरिंग समर मंथ,
ठीक है, मतलब गर्मी के पसीने निकाल देने वाली मौसम में, है ना। हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग, जब वे खेलने के बाद गर्मी उनको लगती और थक जाते। इन द बैकयार्ड, आंगन में, अर्थात आंगन में खेलने के बाद जब उनको गर्मी लगती और वो थक जाते। द चिल्ड्रन टुक रेस्ट, बच्चे जो है आराम करते। अंडर, नीचे। इट्स वेलकम सेड, मतलब इनकी जो जामुन के जो शेड है, छाँव है, उनके नीचे जो है बच्चे आराम करते। ठीक है, तो अब एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द जामुन ट्री वाज अ सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन, जामुन का वृक्ष बच्चों के लिए खुशी का स्रोत था। दे लव्ड टू क्लाइंब इट्स नोटी gnarled branches and play hide and seek among the foliage, और वे इसके गठीले मुड़ी हुई शाखाओं पर चढ़ना पसंद करते थे और लुका छिपी का खेल इनकी पत्तियों के बीच में खेलते थे। ड्यूरिंग द स्वेटरिंग समर मंथ, मतलब पसीने निकाल देने वाली गर्मी के महीनों में या के दौरान। हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, जब वो घर के आंगन में खेलते हुए थक जाते और उनको गर्मी लगती। द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम सेड, तो बच्चे जो है आराम करते इसके नीचे, इनकी स्वागत करती हुई छाँव में। ठीक है, वेलकम सेड मतलब इनके छाँव जो है इनको बुलाती, आओ यहाँ रेस्ट कर लो, इस प्रकार से मानो वो बुला रही हो, ऐसे वो उसके छाँव के नीचे जो है रेस्ट करते। रेस्ट करना मतलब आराम करना। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। ड्यूरिंग समर टू द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री रिब्ड, देखिए जब गर्मी का मौसम है ना अच्छी तरह से बढ़ रही होती है, तो उसी को बोल रहे हैं ड्यूरिंग समर टू, मतलब जब अधिक गर्मी पड़ती है। द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री रिब्ड, है ना, जामुन के जो वृक्ष है उनके जो फल है रिब्ड, पक जाते थे, मतलब पक जाते हैं यहाँ पे। एट फर्स्ट दिस अपीयर्ड, पहले यह कैसे दिखते हैं, इन टीनी, छोटे होते हैं ना। अनरिब्ड ग्रीन, ठीक है, बिना पका हुआ हरा दिखता है। क्लस्टर विथ ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी पर्पल कलर्ड फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लस्टर मतलब गुच्छों में, जो ग्रेजुअली स्वेल्ड इनटू जूसी, जो धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लगातार बोल सकते हैं। स्वेल्ड इनटू जूसी, जो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, रसीले फल में परिवर्तित हो जाते हैं। पर्पल कलर फ्रूट, रसीले और बैगनी रंग में यह फल जो है परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो पहले कैसे दिखाई देते हैं, छोटे और बिना पके हुए गुच्छों में, है ना, जो धीरे धीरे रसीले और बैगनी रंग के फल में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रॉप्ड विद द वेट ऑफ देयर ल्यूसियस बर्डन, अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, वृक्ष की जो शाखाएं हैं, है ना, ड्रॉप्ड झुक गई थी, विद द वेट ऑफ द देयर ल्यूसियस बर्डन, मतलब उनके रसीली बोझ से, बर्डन मतलब तो बोझ, तो उसके रसीली बोझ से, ल्यूसियस रसीली बोझ से, वेट वजन के कारण, है ना, उनका जो ब्रांचेस है वो ड्रॉप्ड नीचे झुक गए थे। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वाज टू ईट द जामुन,
उनका जो है उनको जो है जामुन खाने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। यहाँ पर बोल रहे ना, देयर ग्रेटेस्ट जॉय, उनको अधिक आनंद देता था। टू ईट द जामुन, रिप्ड जामुन, टू ईट द रिप जामुन मतलब पके हुए फलों को खाना। विल, जब सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री, जब वो लंबे समय तक है ना इनके मजबूत, स्टडी मतलब मजबूत, सख्त ब्रांच शाखाओं में बैठे होते। और है ना यहाँ पे विल सिटिंग ऑन अ लॉन्ग स्टर्डी ब्रांच ऑफ द ट्री मतलब वृक्ष की इस मजबूत शाखाओं पर जब वो लंबे समय तक बैठे रहते और पके हुए जामुन को खाते तो उनके लिए यह सबसे खुशी का पल होता था, ऐसा बोल सकते हैं। द ट्री बोर सो मच फ्रूट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द neighborhood dropped into and ate as many jamun as they could। जब वृक्ष जो है सो मच फ्रूट, बोर सो मच फ्रूट मतलब बहुत ज़्यादा फलों से लद जाता, दैट कि चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड नज़दीक के पड़ोस के बच्चे, ड्रॉप्ड इट इनको झुकाकर मतलब उनकी शाखाओं को झुकाते एंड एट और खा जाते एज मनी जामुन एज दे कुड जितना वो खा सकते थे उतना जामुन वो खा जाते थे। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड, आंगन जो है हमेशा गूंजता रहता था। ऑलवेज रिसाउंडेड मतलब गूंजना है ना, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिसाउंडेड गूंजते रहना। विद द श्रील क्राइस मतलब उनकी किलकारियों से, श्रील क्राइस किलकारियाँ ना, ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन मतलब उनकी जो बच्चों की जो खुशी की जो किलकारी है उससे घर का आंगन जो है हमेशा गूंजता रहता था। ठीक है, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं द जामुन ट्री में नेक्स्ट पैराग्राफ जो बचा हुआ था हमारा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द शिल्पी स्वीटनेस ऑफ द जामुन इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, इन सिरपी स्वीटनेस मतलब सिरे के समान मीठे जामुन, इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू मतलब अन्य जो यात्री होते, वहाँ से गुजरने वाले जो लोग होते उनको भी आकर्षित करता था, आमंत्रित करता था, ऐसा बोल सकते हैं। अ पेयर ऑफ स्क्वेरल्स, गिलहरियों का एक जोड़ा, हु लाइव्ड जो रहते थे, इन अ निबरली नज़दीक में, बाम्बूज ग्रो मतलब जो नज़दीक के बाम्बू की जो बाड़ा है, ये बाड़ी है, वहाँ पे रहते थे। ग्रो मतलब जो बाम्बू बांस का जो बाड़ा होता है ना, वहाँ पे रहते थे। कम रेगुलरली रोज़ाना आते थे। टू निबल कुतरने के लिए, एट द फ्रूट किसको, फल को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पेयर ऑफ स्क्वेरल्स हु लाइव इन अ निबरली बाम्बूज ग्रो कम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट मतलब नज़दीक के बाम्बू के बाड़े में जो गिलहरी का एक जोड़ा था वो रोज़ाना आते थे और फलों को कुतरते थे। किस लिए आते थे, फलों को कुतरने के लिए। स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल फ्लाइटेड अराउंड द ट्री सिटिंग एवरी नाउ, जो मतलब यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर्स ऑफ
ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल मतलब बहुत संख्या में, स्कॉश मतलब बोल सकते हैं गिनती है ना, जिसमें बहुत संख्या से बोल सकते हैं हम लोग। ब्लू ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल मतलब सुंदर ब्लू बॉटल। एक मक्खी है ना नीले रंग की, फ्लीटेड अराउंड, भौरा ही बोल सकते हैं ना, ब्लू बॉटल जो है फ्लाइटेड उड़ती रहती थी, अराउंड द ट्री वृक्ष के चारों ओर, सिटिंग एवरी नाउ, अब वो क्या हो चुकी है, बैठ चुकी हैं, बैठ सभी जो है बैठ गई हैं, है ना, फलों को खाने के लिए। एंड और देन टू ड्रिंक निक्टर, और देखिए क्या कर रहे हैं वे, बैठती हैं और तब क्या करती है वो, ड्रिंक निक्टर, अमृत, निक्टर मतलब होता है अमृत, अमृत को पीते हैं, मतलब यह जो फल का जो रस है वो अमृत के समान ना, उसको पीते हैं। फ्रॉम द फ्रूट्स मतलब फल से जो अमृत है उनको पीते हैं। जो ब्लू बॉटल जो होते हैं ना भौरे, वो इसके वृक्ष के चारों ओर उड़ते रहते हैं, वो अब बैठ चुकी हैं और क्या कर रही हैं, बैठती हैं, तब बैठने के बाद वो फल से अमृत को पीते हैं, मतलब इसके रस को पीते हैं, है ना। हनी बीज हु सीम्ड टू बी फॉर एवर बिजी, मधुमक्खियाँ, हनी बी मतलब क्या होता है, हनी बी मतलब मधुमक्खी, तो हनी बीज मधुमक्खियाँ, हु सीम्ड टू बी फॉर एवर बिजी, जो हमेशा बिजी व्यस्त दिखती हैं, फील्ड द एयर, जो हवा में घूमती रहती थी, विद देयर अर्जेंट बजिंग मतलब अपने अर्जेंट बजिंग मतलब उसकी जो ध्वनि होती है ना मुंह से निकलने वाली, उनसे उनके साथ वो जो है घूमती रहती है, मतलब कुछ गुंजन करती हुई। एट एंट अराइव इन ग्रेट नंबर्स, यहाँ पे एंट बोल रहा है, एंट मतलब चींटी, अराइव्ड पहुँचते हैं, अराइव्ड मतलब पहुँचना, पहुँचते हैं, पहुँचते थे, इन ग्रेट नंबर मतलब बहुत बड़ी संख्या में, मार्चिंग इन स्टेट्स स्टेट लाइन, एक सीधी लाइन में मार्चिंग करते हुए मतलब चलती हैं, जिस प्रकार सैनिक चलते हैं ना मार्च करते हुए, ठीक वैसे ही। टू कैरी ऑफ द फ्रूट विच हैड कैरी ऑफ फ्रूट विच हैड फॉलन ऑन टू द ग्राउंड, जो जमीन में गिरी हुई फल है ना उनको खाने के लिए, ले जाने के लिए, कैरी ले जाने के लिए चिड़िया जो है बहुत बड़ी संख्या में एक सीधी लाइन में मार्च करती हुई चलती हुई पहुँचती हैं। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स, बच्चे जो हैं घंटों व्यतीत कर देते, स्पेंड मतलब बिताना, आवर्स मतलब घंटे, है ना, आवर्स है घंटों, वॉचिंग द एंट मतलब चींटियों को देखते हुए बच्चे वहाँ पे घंटों व्यतीत कर देते हैं। दे मार्वल्ड, वे आश्चर्य हो जाते, मार्वल्ड मतलब आश्चर्य होना, एट द डिसिप्लिन विथ विच दिस हार्डली लिटिल क्रिएचर टॉइल्ड, ठीक है, टॉइल मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, मतलब इस छोटे से प्राणी की जो कठिन मेहनत है ना, जो अपने अनुशासन पर मेंटेन किए हुए, जो अपने वजन से ज़्यादा बोझ को ले जाते हैं, इसको देख करके बच्चे जो है क्या हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, दे मार्वल्ड बोल रहे हैं ना।